देपसांग पर चीन की बेईमान नियत का खुलासा हुआ है। सीमा पर जब पहुंचे आर्मी चीफ डरबड़े तो चीन और पाक की उड़ गई नींद। गलवान घाटी पर ड्रैगन का झूठ पकड़ा गया और ठंड में डराने की चीन की चाल कैसे होगी फेल। लद्दाख एलएसी से जुड़ी अपडेट तमाम देख लेते हैं टॉप 9 यलगार एट एलएसी में। क्या चीन का असली निशाना देपसांग है? एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के मुताबिक उसकी विस्तारवादी नीतियां बताती हैं कि वो चुशूल के पैंगोंग सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली क्षेत्र में नए फ्लैश पॉइंट्स के साथ टिका नहीं रह सकता। देपसांग में कोई तत्काल सैन्य स्टैंड ऑफ नहीं है। लद्दाख में इस क्षेत्र के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में लंबी सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 20,000 जवानों के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। सेना को कपड़े, तंबू, ईंधन, राशन मुहैया कराए गए हैं। टेम्पररी शेल्टर बनाए गए हैं जिसमें -50 डिग्री पर भी ये जवान डटे रह सकते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना मुस्तैद है तो वहीं लेह लद्दाख के लोग इन जवानों की मदद में जुटे हुए हैं। यहाँ की महिलाएं जवानों को खाना खिला रही हैं। लेह के फॉरवर्ड इलाके में ये महिलाएं खुद अपने घरों में खाना बनाती हैं और इन्हें इकट्ठा कर एलएसी पर जवानों को मुहैया कराती हैं। इनमें से कई महिलाओं के बेटे भी भारतीय सेना में शामिल हैं। उधर चीन ने एक बार फिर गलवान की सच्चाई को पलटने की कोशिश की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये तो माना है कि गलवान में उसके सैनिक और अधिकारी मारे गए, लेकिन ये भी दावा किया है कि भारत की तुलना में चीन के कम सैनिक मारे गए। अखबार ने भारत चीन की सैन्य तैयारी और हथियारों की तुलना में भी चीन के पलड़े को भारी बताया है। आर्मी चीफ MM नरवणे गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। एलओसी पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन से उपजे हालात को भांपा और सैन्य अधिकारियों को हालात से निपटने के निर्देश दिए। नरवणे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। अपने इस दौरे में आर्मी चीफ एलएसी पर सैन्य अधिकारियों की समीक्षा भी करेंगे। इस बीच एलएसी पर पीएलए की घुसपैठ को लेकर भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन पैंगोंग समेत सभी जगह से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर गंभीरता से अमल करे। एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोई और कोशिश न करे। आपको बता दें कि 10 सितंबर को मॉस्को में ही दोनों विदेश मंत्रियों में भी इस बात पर सहमति बनी थी। सर्दी को लेकर भारत की तैयारी अभी से ही पुख्ता है। भारत ने साउथ पैंगोंग की शीर्ष चोटियों पर आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही वहां उन्हें डटे रहने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। 29 अगस्त की रात ब्लैक टॉप हिल टॉप पर सेना और स्पेशल फ्रंटियर्स के साथ आईटीबीपी के पर्वत वीरों ने ही तिरंगा लहराया था, जो इस वक्त 17,000 फीट की ऊंची चोटियों पर डटे हैं। गुरुवार को चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें चीन सैनिक 4,500 मीटर की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल करते नजर आए। पीएलए के तिब्बत कमांड के ये सैनिक मिसाइल के जरिए टारगेट को ध्वस्त करते दिख रहे हैं। चीन ऐसे वीडियो के जरिए भारत पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त लेना चाहता है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 2,500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हैं। इनके जरिए लद्दाख में चीन और भारतीय जवानों के बीच हुई झड़प के बारे में गलत सूचनाएं बांटी जा रही हैं। दावा है कि ये अकाउंट पाकिस्तान, ब्रिटेन, हांगकांग, रूस और चीन से चलाया जा रहा है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप में 5 चीन और 2 मलेशियन नागरिकों को पकड़ा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,